बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। मुहर्रमुल हराम में रोज़े की फजीलत। एक हदीस में आता है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि अशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये रोज़ा कैसा है? तो उन लोगों ने कहा, बेहतर दिन है। इस दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को इनके दुश्मनों से निजात दी थी, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन रोज़ा रखा था। मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत ज़्यादा अज़मत और हुर्मत का हामिल है। जब से अल्लाह पाक ने कायनात तख्लीक की तब से ही मुहर्रम को खुसूसी दर्जा हासिल रहा। मुहर्रम हुर्मत वाले 4 महीनों में शामिल है और तमाम अंबिया कराम की शरीयतों में इनकी हुर्मत और ताज़ीम मुक़द्दम रखी गई। अरब में क़ब्ल इस्लाम मुहर्रम को सफ़े अव्वल कहा जाता था, मगर इस्लाम ने इस महीने को मुहर्रम के नाम से मौसूम करने के साथ साथ और ज़्यादा मोहतरम करार दिया। अशूरा अशरा से निकला है, जिसके मैनी 10 के हैं। यौम अशूरा के लफ्ज़ी मैनी 10वें दिन के हैं। चूँकि ये मुहर्रमुल हराम के महीने का दिन है, इसलिए इसको मुहर्रमुल हराम की 10वीं का दिन भी कहते हैं। यौम अशूरा ज़हूर इस्लाम से पहले कुरैश मक्का के नज़दीक भी बड़ा दिन था। इसी दिन खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता था और कुरैश मक्का इस दिन रोज़ा रखते थे। इब्ने अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि अशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा, ये रोज़ा कैसा है? तो उन लोगों ने कहा, बेहतर दिन है। इसी दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को इनके दुश्मनों से निजात दी, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन रोज़ा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हारे एतबार से ज़्यादा मूसा के हकदार हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों के इन कामों से इत्तफाक करते थे जो मिल्लत इब्राहीमी की निस्बत से अच्छे काम होते थे। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की तकरीबात में भी शिरकत फरमाते थे और इसी असूल की बिना पर यौम अशूरा का रोज़ा भी रखते थे। क़ब्ल हिजरत इस्लाम अशूरा मुहर्रम के रोज़े का हुक्म ना था। इस दौरानिए के बाद और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने से कबल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशूरा का रोज़ा रखते और दूसरों को भी इसका हुक्म देते थे। एक हदीस मुबारका में मरकूम है, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, जहलियत में अशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। इसके बाद इस्लाम में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इरशाद फरमाया कि अब अशूरा का रोज़ा तुम्हारी मर्ज़ी पर है, दिल चाहे तो रखो, ना चाहे तो ना रखो। अशूरा के रोज़े के हवाले से एक रिवायत में ज़िक्र मिलता है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशूरा के दिन रोज़ा रखा और इसके रोज़े का हुक्म फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इस दिन की यहूद और नसार ताज़ीम करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आइंदा साल आएगा तो हम 9वीं तारीख का भी रोज़ा रखेंगे। रावी ने कहा, अभी आइंदा साल नहीं आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की बिलखसूस यहूद और निसार की मुमासलत से मना फरमाया। यहाँ 9वीं तारीख के रोज़े का इरादा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। इस तरह मुशाबत ख़त्म हो जाएगी कि वो सिर्फ अशूरा का रोज़ा रखते हैं और हम 9वीं तारीख का रोज़ा रख कर दूर कर लेंगे और मुशाबत की वजह से नेकी बंद नहीं करेंगे बल्कि इसमें इजाफा करके फ़र्क कर देंगे। इस्लामी लिहाज से हमें बखूबी इल्म है कि हुर्मत वाले महीनों में इबादत का अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह इन अयाम में बुराई का वबाल और अजाब भी बढ़ जाता है। यहाँ तक कि मुहर्रम के रोज़ों को रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा अफजल करार दिया गया है। इस हवाले से हदीस पाक में मरकूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी नमाज सबसे अफजल है और रमज़ान के महीने के बाद कौन से रोज़े सबसे अफजल हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज तहज्जुद है और रमज़ान के महीने के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। इसी तरह एक और हदीस है,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کن روزوں کی ہے؟ فرمایا، اللہ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ ماہ محرم میں نفلی روزے رکھنا بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں ماہ محرم سے مراد یوم عاشوراء ہے، جس کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی تائید اس کے بعد آنے والی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ماہ محرم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی، چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ نسبت تخلیصی کی بنا پر نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف محرم ہی اللہ کا مہینہ ہے، بلکہ چونکہ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اس موقع پر بطور خاص اللہ کی طرف محرم کے مہینے کی نسبت اس ماہ مبارک کے شرف اور فضیلت کے اظہار کے طور پر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ محرم کی اہمیت دراصل واقع کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کے سبب ہے۔ بلا شبہ میدان کربلا میں اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور ان کا جتنا بھی دکھ اور افسوس کیا جائے کم ہے، مگر محرم کی اہمیت اور فضیلت قبل از اسلام بھی تھی، جس کا ذکر اولین سطروں میں موجود ہے۔ ویسے بھی واقع کربلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا، مگر محرم کی حرمت کے باب میں بہت سی روایت اس سے قبل موجود ہیں، اور دین کی تکمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کر دی گئی تھی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد بانی ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گئے۔ یہاں دین کے کامل ہونے سے مراد شریعت کے تمام اصول اور جزائی احکام اور ہدایات ہیں، اور ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ اور نمونہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو زندگی کے کسی بھی پہلو میں، خواہ وہ معاشرتی پہلو ہوں یا معاشی ہوں یا سیاسی ہوں، باہر سے کوئی بھی اصول اسلام میں درآمد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لحاظ سے اسلام میں موجود مغربی جمہوریت، شراکیت، کمیونزم، سوشلزم یا کسی ازم کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔